मैं कहता हूं कि विधायक पूरा डामर खा गया, डामर की चोरी करी इन्होंने, ठेकेदारों से मोटा पैसा लेकर के ना, और इस रोड को रुकवाया, इस रोड को बनने नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, विवेक मीडिया से। आज हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जो 3 बार पार्षद रहे, महेंद्र सिंह। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। अब तक का आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा और अब तक की आपकी क्या उपलब्धियाँ रही? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने राजनीति की शुरुआत की थी सन 2000 में। मैंने पहला जिला परिषद का चुनाव लड़ा था निर्दलीय के रूप में। उस समय मैं किसी पार्टी में नहीं था। मैं 4 नंबर वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मैं अच्छे मतों से विजयी हुआ। और विजयी होने के बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की सोच का व्यक्ति था, इसलिए मैंने अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिला प्रमुख बनाया। उसके बाद में फिर 2005 में मैंने जिला परिषद का दूसरा चुनाव लड़ा वार्ड नंबर 5 से। ये मेरा दूसरा चुनाव था। इस चुनाव में भी मैं लगभग 3-3.5 हज़ार वोटों से मैं चुनाव जीता। उसके बाद में मैं तीसरी बार फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा 3 नंबर वार्ड से। यानी मुझे अलग अलग वार्ड में चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला और तीसरे नंबर वार्ड से भी मैं लगभग 4-4.5 हज़ार वोटों से चुनाव जीता। और जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद था कि आप कल्पना नहीं करेंगे कि मैं एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य घर का आदमी, और मुझे जनता ने इतना प्यार और दुलार दिया कि मैं हर वार्ड से बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीता। और जीतकर भारतीय जनता का पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया। और जब भी किसी भी तरह के चुनाव आए, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का हो, बढ़ चढ़कर मैंने हिस्सा लिया और पार्टी के पक्ष में अपना काम किया। यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। 2003 में भी मेरा टिकट विधानसभा भैरोड से भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया था, लेकिन अंतिम समय में कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरा टिकट कट गया। इसी तरह से चलते चलते 2018 में भी मेरा टिकट लगभग तय कर दिया था पार्टी ने, लेकिन अंतिम समय में किन्हीं कारणों से टिकट कट गया। लेकिन फिर भी मैंने ईमानदारी के साथ में पार्टी के साथ में अपना काम किया। मैंने कभी पार्टी की बगावत नहीं की और एक सच्चे सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आज भी काम कर रहा हूँ। और अब मैं फिर 2023 के लिए अब मैं सन 2023 के लिए विधानसभा के चुनाव की पूर्ण तैयारी कर रहा हूँ और भैरोड विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव के चौपाल में जा रहा हूँ और जनता के सिर चरणों में मैं टिकट की अर्जी लगा रहा हूँ। मैं कार्य करता हूँ ज़मीनी स्तर का और जनता के बीच का व्यक्ति हूँ। मैं जो भी बात होती है जनता के चरणों में अपील करता हूँ और मुझे बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में मैं कह सकता हूँ कि भैरोड की जनता ने अब की बार मुझे दोनों हाथों से प्यार और आशीर्वाद दे दिया है। और निश्चित रूप से अब के भारतीय जनता पार्टी ने अगर विचार किया तो निश्चित रूप से मेरा टिकट की दावेदारी, मेरी प्रबल दावेदारी रहेगी, लेकिन एक तरफा जनता का प्यार मेरे साथ है। चलते हैं अगले पड़ाव पर। एक विशेष सवाल, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्या सच में मोदी जैसा कोई नहीं? इसमें कोई शक ही नहीं है। ये पूरा देश मान रहा है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व मान रहा है। मोदी जी ने विश्व के मानचित्र पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। विश्व पटल पर भारत आज आर्थिक उसमें अर्थव्यवस्था के रूप में देखे तो तीसरे नंबर पर भारत को खड़ा किया है। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, देश विदेश में जहाँ भी जाते हैं, पूरे जनता उनका सम्मान करती है। विदेशों में जब भी गए हैं, विदेशों के अंदर उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला है। और आज वो कोई सामान्य नेता नहीं है, वो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित हुए हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं। मोदी जी ने क्या नहीं किया, मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और मोदी जी ने देखिए धारा 370 को हटाया और मोदी जी ने ये क्या नाम इसको धारा 370 को हटाया और ये राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू किया और न जाने कितने कितने काम किए, गरीबों के जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न तरह की। और मोदी जी ने तो ये समझो पूरे देश के अंदर एक क्रांति ला दी है, देश के अंदर विकास की, जन कल्याणकारी योजनाओं की, न जाने क्या क्या किया मोदी जी ने। और मोदी जी ने हमारे देश को मतलब अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा किया है। मोदी जी ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और एक आर्थिक ढांचे को इतना मजबूत किया है कि आज कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल में कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई वो मोदी जी ने 9 साल में किया है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल जनता के लिए समर्पित हैं और केवल जन कल्याणकारी योजनाएं स्थापित करके जनता का भला करते हैं और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति और वंचित और पिछड़े लोगों के लिए उन्होंने पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं चलाई हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। राजस्थान में भाजपा के कई खेमे बने हुए हैं, क्या चुनाव तक एकजुट हो पाएगी? देखो, ये मीडिया की खबर है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक मंच पर है, एक साथ है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
ये किसने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के गुटों में बटी हुई है? हमारे सभी नेता एक मंच पर हैं और सब लोग फूल के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और हर एक व्यक्ति, हर नेता, हर कार्यकर्ता एकजुट है। आज मोदी जी के नाम पर पूरा देश एक है, पूरी पार्टी एक है, और राजस्थान में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान का एक एक नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता एक मंच पर है, सब एक साथ हैं और सबकी मंशा ये है कि हम 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और 2024 में मोदी जी की सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और देश के अंदर मोदी जी का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ेगा और पार्टी के अंदर कोई बिखराव की स्थिति है नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान नेता हैं और सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पर चलने वाले नेता हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले नेता हैं। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई बिखराव नहीं है। सब लोग एक मंच पर एक साथ काम करेंगे और सब लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला करके कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे करके और एक ऐसा वातावरण बनाएंगे राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर सुशासन लाएंगे, ईमानदारी का राज लेकर आएंगे, राजस्थान के अंदर एक ऐसा विकास की गंगा बहाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्टी में कोई किसी तरह गुटबाजी नहीं, ये मीडिया का प्रचार प्रसार है। बहरोड के क्या क्या गंभीर मुद्दे हैं? देखिए, बहरोड के जो गंभीर मुद्दे हैं ना, वो आज हमें सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बहरोड में सबसे बड़ी बात तो है जो हमारा वर्तमान विधायक है, इसने हमारे क्षेत्र का वातावरण बहुत दूषित किया है। बहरोड की अमन चैन और शांति को ख़त्म किया है। बहरोड में संस्कारों को, सभ्यता को और सिस्टम को इतना ख़राब कर दिया कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और बहरोड में देखिए, ज्ञान और विकास का तो कोई अंत होता नहीं है और कोई सीमा भी नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये तो चलती रहेगी। लेकिन बहरोड में जिस तरह का वातावरण बना है वो कभी हमने पहले कभी नहीं देखा। बहरोड के अंदर शिष्टाचार, सभ्यता और संस्कारों का हनन हुआ है। मान मर्यादाएं तार तार हुई हैं। मतलब इस तरह का जनप्रतिनिधि हुआ है कि बहरोड के वातावरण को दूषित कर दिया है। हमें विकास की चिंता नहीं है, विकास तो 2 दिन बाद में हो जाएगा। लेकिन आज हमारे क्षेत्र का जिस तरह से वातावरण खराब हुआ है वो हमें सोचने को मजबूर कर रहा है। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अमन चैन और शांति किस तरह से स्थापित की जाए। और मैं कहता हूं कि इतना गंदा वातावरण बना दिया कि हमको अब मजबूती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, जनता को खड़ा होना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्याएं आए दिन हो रही हैं। इस तरह का वातावरण कभी देखने को नहीं मिला। हम ऐसा लग रहा है जैसे कभी बहुत पहले कभी और कहीं स्थितियां होती थी यूपी बिहार में, लेकिन आज हमारा बहरोड इतना इस तरह से दूषित हो गया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारा अगर सबसे गंभीर मुद्दा है तो बहरोड के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखने की चिंता है हमको। बहरोड के अंदर गुंडों को बाहर भगाने की चिंता है। बहरोड के अंदर अमन चैन और शांति स्थापित करके इस बहरोड को पुराने बहरोड के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बस सोच यही है कि बहरोड के बिगड़े हुए हालातों को हम किस तरह से सुधार सकते हैं, ये हमारी सोच है। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? मेरी आगे की रणनीति ये रहेगी, बहरोड के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करने की है और बहरोड के अंदर एक शांति स्थापना की सोच है कि बहरोड के अंदर जिस तरह से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार है उसको मिटाने का मेरा सबसे पहला संकल्प है। बहरोड के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। दूसरा, बहरोड के अंदर जिस तरह से युवाओं को भटका करके, वर्तमान विधायक ने जिस तरह से नौजवान युवाओं को भटका कर अपने चंगुल में फंसा कर और इनको चुनावी औजार बनाकर अपना और इनके पेट पर लात मार करके ना उद्योग धंधों से अपनी मंथली सेट करके और इनके साथ विश्वासघात किया है। मैं युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ूंगा, युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। और मेरी सोच है बहरोड के अंदर एक ऐसी शांति स्थापना हो कि हम सब अमन चैन से रह सकें। बहरोड में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और अगर मुझे अवसर मिला तो निश्चित रूप से मेरे संकल्प हैं बहरोड के अंदर किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों के मान सम्मान को बढ़ाऊंगा और बहरोड के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा और नौजवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके रोजगार और हितों की लड़ाई लड़ूंगा। और बहरोड के अंदर एक स्वच्छता का वातावरण पैदा करूंगा और हमारे गुरुजनों का और हमारे कर्मचारियों का जिस तरह से अपमान किया गया, जिस तरह से ट्रांसफर के नाम पर इनको धमकाया गया, डराया गया और प्रताड़ित किया गया, उनके सम्मान को वापस लेकर आएंगे, उनका सम्मान सुरक्षित रखेंगे और ये जो ट्रांसफर नाम का जो भय है, इस भय से मुक्त करेंगे हर गुरुजनों को, हर कर्मचारी को। ये मेरी आगे की योजना है। एक तरफ बहरोड विधायक अपने विकास कार्य का दावा कर रहा है कि मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं किया, इस पर आपका क्या कहना है?
मेरा कहना है बहरोड विधायक ने, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा बहरोड में कुछ विकास किया। हाँ, खुद का विकास जरूर किया है, खुद का विकास किया है, जनता की उपेक्षा की है। और ये विकास क्या भाई, विकास और ज्ञान तो अनंत हैं, इनका तो कोई अंत वो है ही नहीं भाई। आदमी को विकास करना चाहिए, क्षेत्र के अंदर अमन चैन शांति का विकास किया हो तो हमें बताओ, नौजवानों को किसी को रोजगार दिया हो तो बताओ। इन्होंने अपना घर बनाया है, चारों तरफ से लूटा है और बहरोड के अंदर मर्यादाएं तोड़ी हैं और संत महात्माओं का अपमान किया है, बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणियां की है और न जाने किन किन का अपमान किया है। मैं कहता हूँ कि विकास की बात करते हैं, विकास ने हमारे सब चीज़ों का विनाश किया है, संस्कारों का, सभ्यता का और संस्कृति का, सबका हनन किया है। मतलब क्षेत्र के अंदर मर्यादाएं तार तार हुई हैं और विकास हमको तो कुछ नहीं नजर आता। और हर विकास कार्य में भ्रष्टाचार है, हर कार्य में। कोई सड़क ले लो, कोई भी काम ले लो, हर जगह भ्रष्टाचार। इतना पैसा लूटा है, आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं लूटा। और अब दुहाई दे रहे हैं कि पैसे के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये पैसा कहाँ से आया, इनसे पूछो पहले। और जनता का विकास कहाँ किया, हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता। हमारा तो क्षेत्र का विनाश किया है और विकास की दुहाई देते हैं। तो मैं कहता हूँ ये उनके कोई मतलब जनता को बरगलाने की बात कर रहे हैं। बहरोड में विकास तो कहीं नज़र ही नहीं आता। सड़कों की हालत देख लीजिए, कुंड की सड़क है, 4 साल होगी बनी नहीं इससे, और बनाने लगे तो उसमें आगे बना रहे, पीछे पीछे टूट रही है। कुंड रोड की सड़क है, 5 साल में कुंड रोड की सड़क को नहीं बना पाए और भारतीय जनता पार्टी के राज में मंजूर हुई थी ये सड़क। और सड़क को अब बनाना जो शुरू किया, जितनी बनी नहीं उससे पीछे पीछे सड़क टूट रही है। इस सड़क के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं कहता हूं कि विधायक पूरा डामर खा गया, डामर की चोरी करी इन्होंने, ठेकेदारों से मोटा पैसा लेकर के ना, और इस रोड को रुकवाए, रोड को बनने नहीं दे रहा। और विकास की दुहाई देते हैं। जो विधायक कोष का पैसा है, जिस पर सीधा सीधा जनता का हक है, जनता के लिए होता है, उस विधायक कोष को भी बैट बल्ले खरीद कर और बैट बल्लों के रूप में उसको डकार गए। ये विधायक के काम है क्या? काय का विकास है? विकास नहीं, विनाश किया है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, गुरुजनों को प्रताड़ित किया, उनसे ट्रांसफर के नाम पर पैसे लिए हैं। डॉक्टरों को प्रताड़ित किया, उनसे ट्रांसफर के नाम से पैसे लिए। एक ट्रांसफर उद्योग चला है उनका, ये विकास हुआ है कि ट्रांसफर स्थानांतरण उद्योग चला है, पनपा है खूब अच्छा। और चारों तरफ भ्रष्टाचार किया और ऐसे ऐसे अधिकारियों को ला कर बिठाया है जो इसके कमाऊ पूत हैं। इसको मोटा पैसा कमा कर दिया है। और जो अधिकारी इसको कमा के नहीं देता, उसको 2 महीने बाद में उसको खुद ट्रैप करवाता है और खुद ही अड़ जाकर उसको मरवा कर बेचारे को बाहर भेजता है और खुद ही उससे कर्म करवाता है गलत। ये विकास है क्या? क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, चोरी बढ़ी है, लूटपाट बढ़ी है, क्या विकास है? विकास नहीं, हमारा क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे आदमी ने। ये विकास की दुहाई देता है। किस बात में विकास किया? हमें एक तो काम बताओ विकास का। और ऊँटोली की सड़क देख लो, हालात ख़राब पड़ी है, 5 साल से वो नहीं बन पाई। इधर मोहम्मदपुर कांकरा की तरफ सड़क जाती थी, उसकी हालत देखिए। जगह जगह जहाँ जाते हो सड़कों में गड्ढे पड़े हैं। और बहरोड के अंदर आए दिन चोरियां होती हैं, चैन स्नैचिंग होती हैं, डकैतियां होती हैं, मर्डर हो रहे हैं। ये विकास है क्या? इसी को विकास कहते हैं क्या? विकास करना होता है क्षेत्र के अंदर अमन चैन और शांति स्थापित करें, सब सुखी रहें, सब आराम से रहें, किसी को चोरी डकैती लूटपाट हत्या का डर ना हो। यहाँ तो ऐसा हाल कर दिया कि विकास की दुहाई देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए अगर विकास की बात करते हैं तो। मैं कहता हूँ विकास के नाम पर बहरोड बहुत पीछे गया। बहरोड के अंदर अमन चैन और शांति को ख़त्म करके और खुद का विकास किया है, खुद का घर भरा है, खुद की जेब भरी है। और मैं कहता हूँ कि हमारे ज़िले का जो बन रहा था बहरोड, उस ज़िले को बेच के दे दिया कोटपुतली वालों को। वहाँ जा कर के ना बेशकीमती ज़मीन खरीद ली और ज़मीन खरीद करके अपना विकास किया है। कोई काम ही ऐसा नहीं किया जो हमारे क्षेत्र के हित में हो। हर जगह क्षेत्र की जनता के पर कुठाराघात किया है। विकास की दुहाई देने वाले, विकास तो करना दूर की बात है, हमारे क्षेत्र को खराब और कर दिया। मतलब विकास होता तो बोलती जनता, लेकिन विकास के नाम पर इस क्षेत्र को झूठी बकवासबाजी करके हमारे क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है। विकास तो कोई हुआ ही नहीं बहरोड के अंदर। अगर विकास हुआ है तो खुद विधायक का हुआ है। उसने मोटी ज़मीनें खरीदी हैं, मोटे मोटे मतलब बिजनेस में अपने हाथ डालने, विकास की दुहाई देता है। अरे कृषि उपज मंडी का चेयरमैन भी अपने भाई को लाकर बनाया है, तो ये भी तो खुद का विकास किया है। बहरोड के नहीं थे कि इसके कितने लोग चेले चांटे छलापकार हैं, अरे उनको बनाता। कहाँ विकास किया है? विकास खुद का किया है और किसी का विकास नहीं किया। विकास के नाम पर बहरोड बहुत पिछड़ गया है। अब बहरोड के दोबारा से उस स्थिति में लाने में हमको बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि विधायक की विदाई तय है, इसको यहाँ से जाना है। और बहरोड का विकास हम सब लोग, यहाँ के स्थानीय कोई व्यक्ति बनेगा, वो सब लोग मिल करके बहरोड को आगे बढ़ाएंगे और बहरोड का विकास करेंगे। आखिर में आप बहरोड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे बहरोड की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता जनार्दन
के श्री चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैरोड के अंदर जिस तरह का भय, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और क्षेत्र के अंदर जिस तरह से ये नेता दुहाई देते हैं कि हम पैसे के बल पर दोबारा चुनाव जीतेंगे, और ये कह रहे हैं कि भैरोड के अंदर हम मतलब जिस तरह का एक सिस्टम खराब कर रहे हैं, एक क्षेत्र के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, उसके खिलाफ मैं भैरोड की जनता से अपील करता हूं कि सब लोग संगठित होकर इन भारी आक्रांताओं के खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अन्यथा हमारा भैरोड और भी पिछड़ जाएगा। विकास के नाम पर जीरो, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर जिस तरह से संस्कारों का हनन हुआ है, क्षेत्र के अंदर जिस तरह से गुंडागर्दी फैली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है और जिस तरह से जनता को प्रताड़ित किया गया, जनता को भयभीत किया गया, एक जनप्रतिनिधि का यह दायित्व नहीं होता है। एक जनता से, लोकतंत्र के अंदर जनता से जनप्रतिनिधि को डरना चाहिए, लेकिन हमारे भैरोड में उल्टा हो रहा है। भैरोड की जनता जनप्रतिनिधि से भयभीत है, विधायक के काले कारनामों से भयभीत है। इसलिए मैं जनता के चरणों में अपील करना चाहता हूं कि अब की बार भैरोड के उज्जवल भविष्य के लिए, भैरोड में अमन, चैन और शांति की स्थापना के लिए हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा और इन बाहर के जो आतताई लोग हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। यहाँ आकर के नई नई दुकानें चला रहे राजनीति की, उन दुकानों को हम सफल नहीं होने देंगे और हमारे क्षेत्र के अमन, चैन और शांति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं पुनः जनता के चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, जनता को संगठित होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। और ये जिस तरह के दुर्व्यसन फैला रहे हैं, शराब और कबाब के माध्यम से ये सिस्टम को, जनता के क्षेत्र को खराब करना चाहते हैं, जनता में गंदगी फैलाना चाहते हैं, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और ये भ्रष्टाचार के पैसे के बल पर जनता के अंदर नए नए लोक लुभावने नारे देते हैं, नए नए प्रलोभन दे रहे हैं और नए नए मतलब इस तरह का वो कर रहे हैं कि हम पैसे के बल पर चुनाव जीतेंगे। तो मैं पुनः आप अपनी जनता जनार्दन के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग संगठित रहें, एक रहें और भैरोड की अमन, चैन, खुशहाली के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम सब लोगों को संगठित होकर इनके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ेगी और हम सब लोगों को संगठित होकर एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनना पड़ेगा जो हमारे क्षेत्र का भला कर सके और क्षेत्र के अंदर गंदगी को दूर कर सके और क्षेत्र में भय, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को खत्म कर सके। ऐसे व्यक्ति के साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा। ये मैं जनता के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। सर, आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिस प्रकार से आपने प्रश्नों का जवाब दिया है और बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपना कीमती समय दिया और मेरे विचार जाने, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।